जैसे कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है री एग्जाम लिया है, उसका आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांगन मिलता है? तो मधुबनी में। ठीक है, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1855 से 56 में जो है संताल हुल आदिवासी आंदोलन हुआ था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक का उपयोग से प्राप्त करते हैं? तो ब्राउन हाइड्रोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है? वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, तो ब्राउन हाइड्रोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कुल जमा अनुपात जो एक वाणिज्य बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। ओके, देन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? ज़्यादा जूम करेंगे तो फट जाएगा। ओके, आगे 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ओके, आगे देखते हैं। संथाल ये तो क्वेश्चन देख लिया हम। 6 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला गया है क्या, इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा, फिर भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्था का द्वारा अनुमोदन जाना अनिवार्य है या संशोधन संभव है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर रीजनिंग है। 9 नंबर देखते हैं। जिलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या बोले? जिलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। ओके, 10 नंबर देखते हैं। 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इन्फोसिस बनी है। कौन बनी है? इन्फोसिस बनी है। ओके, 11 नंबर देखते हैं। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ओके, आगे देखते हैं। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? तो सैट्रिक के कारण जो है सिरके में खट्टे स्वाद का कारण है। ओके, आगे देखते हैं। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने किया था? तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ओके, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो एंडीज है। कौन है? एंडीज पर्वत है। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। आगे देखते हैं। 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया था? तो MS स्वामीनाथन को दिया गया था 2024 में। ओके, याद रखिएगा। 17 नंबर देखते हैं। इसका आंसर आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं। 18 नंबर 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। ठीक है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? तो महात्मा गांधी किए थे। ओके, आगे देखना है। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। ठीक है, कलियां है। ठीक है, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पे। ओके, आगे देखते हैं। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो रंग अंधता से संबंधित है। ओके, 21 नंबर देखते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। 22 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो 352 अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा करता है। ओके, आगे 23 नंबर। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस
राष्ट्र के साथ है तो राजस्थान के साथ है। ओके, 24 नंबर देखते हैं, जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ओके, 22 नंबर, इसका आंसर आपको बताना है। 25 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण है? इसका आंसर बताना है आप लोग को। तारीख़ फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारीख़ फिरोज शाही, इसका आंसर आपको बताना है, लेकिन इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, याही सरहिंदी के द्वारा, तारीख़ फिरोज शाही। ओके, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 27 नंबर देखते हैं, 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो स्विट्जरलैंड ने की थी। कौन की थी? तो स्विट्जरलैंड की थी। 28 नंबर देखते हैं, 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, इसका आंसर जो है ना, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए हो जाएगा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस पहले थे अध्यक्ष, लेकिन 1939 में जो है ना, बाद में कौन बन गया? तो राजेंद्र प्रसाद बना था। इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ओके, आगे 30 नंबर देखते हैं, 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ब्राज़ील ने की थी। ठीक है, 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ब्राज़ील ने की थी। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक 2 सदनीय विधानमंडल को 2 सदनीय में बदल दिया? विधानसभा और विधानसभा परिषद में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ओके, आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार पर कर्क रेखा कौन सा नदी युग्म 2 बार काटती है? तो उत्तरी में कोयल स्वर्णरेखा नदी काटती है। ओके, आगे देखते हैं, 34 नंबर, 2019-20 में बिहार के जीडीपी में कितना प्रतिशत, मतलब किसका प्रतिशत 6.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा था। ओके, 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक पेड़ के तने में मृदा सतह 1 मीटर से दूरी पर एक काटी ढोली ढोकी जाती है तो 2 वर्ष बाद वह काटी जाती। इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 36 नंबर, 37 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले में, ठीक है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो पूर्वी चंपारण में। मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है पूर्वी चंपारण में। ओके, पूर्वी चंपारण में होता है। वनस्पति तेल की वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या है? तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, वनस्पति तेल वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक क्या होगा? तो इसका आंसर जो है निकेल होना चाहिए। आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 41 नंबर, 41 नंबर का आंसर देखते हैं, कुंवरसी की बात आ गया तो कुंवरसी किस क्षेत्र से थे? तो जगदीशपुर से। हजरत महल किस क्षेत्र से थे? तो लखनऊ से थे। खान बहादुर ये कहाँ से थे? तो बरेली से थे। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से थे? तो फैजाबाद से थे। ओके, इसीलिए आप लोग को आंसर क्या लगाना है? सी लगाना है। ओके, 42 नंबर देखते हैं, 42 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? ठीक है, इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आगे 64 नंबर देखते हैं, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है? ओके, किस वायसराय ने औपनिवेशिक आर्थिक संरचना को विकेंद्रीकरण किया है? तो इसका आंसर भी आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं, ये तो रीजनिंग है। 67 नंबर देखते हैं,
67 नंबर भी आपको आंसर बताना है। 67 का आंसर क्या होगा? अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 68 नंबर देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। ओके, प्रसिद्ध लेखक ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था गुलामगिरी। ओके, इसका आंसर बताना है आप लोग को कि 2026 में आयोजित होने वाला 20वीं एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 57 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का मैदान जो है ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ओके, कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे देखना है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका आंसर बताना है कि क्या होगा इसका आंसर? यकृत में भंडारित होती है, यकृत में भंडारित होती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो ए और बी, यकृत में जो भंडारित होती है विटामिन ए और बी होती है। ओके, दोनों होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य में ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह किया है केरल। ओके, कौन किया है? केरल किया है। 62 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 63 नंबर बताना है आप लोग को कि एशिया माइनर भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर बताना है आपको। 49 नंबर देखते हैं। भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो उड़ीसा में। ओके, जो का आंसर नहीं बोले हैं वो सब का आंसर जो है ना सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या क्या होगा। ओके, आगे, वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। ओके, 51 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं था? इसमें आपको बताना है G7 का सदस्य नहीं था। ओके, जिसका आंसर नहीं बोल रहे हैं वो सब का आंसर जो है ना आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है। ओके, 52 का आंसर बताइएगा आप लोग कि क्या होगा? 2 तरल AB मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त होता है, इस सब का आंसर आपको बताना है। ओके, 53 नंबर। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। 54 नंबर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप वर्णित किया गया था? तो BD सावरकर के द्वारा। ओके, आगे देखते हैं। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है? तो कोसी नदी। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है? तो वार्षिक बजट तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना। ओके, इसका आंसर बताना है आप लोग को। वैसे इसका आंसर जो है 141 डिग्री हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा 141 डिग्री हो जाएगा। देशांतर, कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? तो 141 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग को बताना है। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने एक राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। वैसे इसका आंसर जो है बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, 86वां संविधान संशोधन होगा कि 91वां होगा, आपको बताना है आंसर। ओके, आगे, एक परवल विद्युत अपघटक की चालकता होती है, एक परवल विद्युत अपघटक की चालकता होती है कितनी? तो बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। जिसका आंसर नहीं बता रहे वो सब का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, इस सब का भी आंसर आपको बताना है। 47 नंबर। शिशु मृत्यु दर क्या है? ओके, 70 नंबर। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि वह पृथ्वी के नजदीक है। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें से एक मध्य वर्ग से कम है। वह पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। वह सूर्य के से प्रकाश प्राप्त करता है। इसका आंसर शायद ये हो जाएगा। गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्यम वेग से कम है। ओके, 71 नंबर बताना है आपको कि भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो झारखंड को। 72 नंबर देखते हैं। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। आगे बताना है इसका आंसर। कोसी मैदान समुद्र तट
से औसत ऊंचाई बताना है कि कितना होगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का 51। ठीक है, इस तरह से बनाया गया 17, 58 अच्छे से करके। सब रीजनिंग है। भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल घोषित किया है। ओके, 76 नंबर देखते हैं। मलेरिया के लिए कुनेन एक समान दवा है, एक पौधे से प्राप्त होता है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने के छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तने के छाल से प्राप्त होता है। भारत के किस क्षेत्र में वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो सेवाएं से। 78 नंबर देखते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो सूखी जड़ से। ओके, आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय मतलब पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1861। ओके, आगे 80 का आंसर आपको बताना है कि 80 का आंसर क्या होगा। भौतिक रूप में किस प्रकार का हाइड्रोजन का भंडारित किया जाता है? ओके, 81 नंबर का भी आंसर बताना है। जब एक टेलीस्कोप के अभ्युदिश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विविधता पर क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, 82 नंबर 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक रही है? तो केरल में रही है। ओके, ऐसे भी केरल की साक्षरता दर तेज है। 84 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो नागपुर नहीं था। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग करते थे? तो केवलार का उपयोग करते थे। ओके, आगे देखते हैं 93 नंबर। 93 का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान पर रखा गया था, या पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान पर रखा गया था, या तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वैश्वीकरण पर ध्यान पर रखा गया था, या प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान रखा गया था? तो इसका आंसर कौन सही है? तो इसका आंसर एक सही हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कृषि को ध्यान में रखा गया था। ओके, 94 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो सभी हो जाएगा। रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधा करना। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ओके, 96 नंबर देखते हैं। देखिए, अशोक के स्तंभ कौन सी लिपि लिखी गई थी? अशोक स्तंभ में कौन सी लिपि लिखी गई थी? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लिपि जो है अशोक स्तंभ में लिखी गई थी। ओके, 97 देखते हैं। 2024 में इटली का प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जियो मेलोनी है इटली का प्रधानमंत्री। ओके, इसका भी आंसर बताना है आपको कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? ओके, तो इसका आंसर बताना है आपको। शायद 1835 तो होगा ही इसका आंसर, लेकिन आपको बताना है कि 1835 में कौन होगा, डेट के साथ बताना है। ओके, ये सब रीजनिंग है। 89 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था। ओके, 1920 में हुआ था। 90 नंबर देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ओके, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी में होता है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ है? तो राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि अगर आंसर इसका गलत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आगे 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है पुनः? तो इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है। ये सब करेंट का आंसर है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। मलेरिया फैलाने वाले अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर वाहक है, तो एनाफीज एवं फाइलोसिस का वाहक है।
ओके, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है आंसर सही से। आगे देखते हैं, केंद्रीय विधानसभा में सुनिश्चित किसने मतलब बम किसने फेंका था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, बटुकेश्वर दत्त भी फेंका था बम और भगत सिंह भी बम फेंका था। ओके, 111 नंबर को बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास किया था। चुंबकीय थल मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन संबंधित नहीं है। ओके, दिख नहीं रहा है आंसर। आगे देखते हैं, मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? दुनिया में लोकप्रिय है, इसका आंसर तो खैर फुटबॉल ही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, लोकप्रिय में तो खैर फुटबॉल ही आता है। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद स्तर, स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ओके, आगे 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको? क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। ओके, आगे देखते हैं, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से लिखा गया है? हमारे देश की भावी संसद केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर जाएगा। इसका आंसर जो है द इंडियन मिरर हो जाएगा। ठीक है, जो जो मोटा मोटा मतलब होना चाहिए आंसर ऊपर ऊपर वो हम बता दिए इसमें, बाकी आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा आंसर किसका क्या होगा। ओके, बाकी देखते हैं, इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया था? तो विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्य राज्यसभा कदम राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 25, 30, 35 इस तरह से दिया गया है। ओके, 122 में देखते हैं, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो विवर्तन। ठीक है, प्रकाश की एक घटना है। ठीक है, विवर्तन याद रखिए, मतलब प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन की घटना है। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा करता है? तो लीची का। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो 1911 में हुआ था। आगे देखते हैं, आगे 45 नंबर देखते हैं, 145, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा कि प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, आगे देखते हैं, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जिसे रोबोट का नाम है दिया गया है? तो मित्र को दिया गया है। ओके, 47 नंबर देखते हैं, कट गया है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, 48 नंबर देखते हैं, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? फिरदौसिया हो जाएगा इसका आंसर, फिरदौसिया। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील है, इसका आंसर तो BC होना चाहिए, के तो नहीं होना चाहिए। ओके, आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके,
उसे तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पानी में घुलनशील जो है BC है। ओके, और बसा में घुलनशील जो है ADEK होता है। ओके, तो इसका आंसर बताना है 50 का कि 50 का आंसर क्या होगा, क्या ये विटामिन के आंसर सही है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऐसे आप लोग के लिए जो है ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।